हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसी के ऊपर हम बढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। बेटा कुछ यूनिवर्सिटी में ये बीएससी में मैथ है, कुछ में ये एमएससी में, बट सिलेबस सेम है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एमएससी में है, 80% यूनिवर्सिटी में एमएससी में मैथ है और 20% मैथ ये बीएससी की यूनिवर्सिटियों में। ठीक है, और इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स का पीडीएफ नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है बेटा, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। दोनों पे आपको नोट्स अवेलेबल है, आप जाके नोट्स ले सकते हो। ठीक है बेटा, अब बात आ जाती है बेटा आज का टॉपिक। बेटा हमने पीछे क्या सीखा था? सबसे पहले जॉइंट सेमीलैटिक सीखा था, उसके बाद मीट सेमीलैटिक सीखा था, उसके बाद हमने लैटिक्स सीखा था। ये 3 लेक्चर हो गए थे बेटा। आप बात सीखेंगे सब लैटिक्स क्या होता है। और बेटा जॉइंट सेमीलैटिक्स और मीट सेमीलैटिक जिसको आया था, उन दोनों से को मिला के हमारा लैटिक्स बनता था। वो लैटिक्स बना है, लैटिक्स में सब लैटिक्स मतलब इसी का लैटिक्स का कोई पार्ट, वो सब लैटिक्स कब कहलाएगा ये जानना है बस ओनली। तो बेटा ये सीरीज आपको पता है, सबको पता है, ऐसे डायग्राम से शुरू हुई थी हमारी, पोसेट से शुरू हुई थी और यहाँ तक हम लैटिक्स तक आ गए। पूरा एक ही सीरीज में चलते हुए आ रहे हैं। अगर आपने एक बार रास्ता मिस किया तो आप गुम हो जाओगे, उसी प्रकार का है ये। तो ठीक है, सब लैटिक्स क्या होता है उसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे आज की। सब लैटिक्स होता क्या है? तो लिखा हुआ है ए नॉन इम्पिटी सबसेट एल डैश ऑफ ए लैटिक्स एल। हमारा एल डैश कोई सबसेट है बेटा किसका? एल का। एल क्या है? एक हमारा लैटिक्स है। एल डैश हमने क्या लिया है? एक नॉन इम्पिटी सेट है जिस जो खाली नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर है, जिसको नाम दिया एल डैश। इज कॉल्ड सबलैटिक्स। वो सबलैटिक्स कब क्या? सबलैटिक्स ऑफ एल। सबलैटिक्स ऑफ एल कब कहलाएगा? जब उस सब जो हमारा है एल डैश, उसमें से हम 2 एलिमेंट उठाएंगे बेटा। क्या है? 2 एलिमेंट उठाएंगे, ए और बी। लैटिक्स को आपको सभी को पता है, मैं शुरू से बताते हुए आ रहा हूं बेटा। लैटिक्स जहां आ गया शब्द, वहां हमें 2 ही एलिमेंट उठाने हैं, क्योंकि पहले हम 2 से ज्यादा उठा लेते थे, क्योंकि ऐसे डायग्राम में जब हम पढ़ते 2 से ज्यादा उठा सकते, लेकिन जब लैटिक्स आया हम मतलब 2 ही एलिमेंट ले सकते हैं उसके अंदर से। 2 से ज्यादा एलिमेंट हम मान लो सब ग्रुप कोई भी एलिमेंट है उसमें से हम कोई भी ग्रुप है 1 से लेके 6 तक, उसमें से हम 1 और 2 ले लिया तो 1 और 2 ही है। 1 2 3 नहीं ले सकते दूसरा सब ग्रुप, हम ओनली 1 और 2 ही लेंगे बेटा। तो इस सब ग्रुप में से देखो क्या बोल रहा है वो सुनना। अभी ये चीज मैंने क्या बोली और यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको सुनना। तो ये सब ग्रुप है बेटा, इसमें से भी हमें 2 ही एलिमेंट लेना है, और उन 2 एलिमेंट का हमारा ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी मतलब एल यू बी और जी एल बी। और आप बोल सकते हो बेटा जॉइन मीट या जॉइन सेमीलैटिक्स या मीट सेमीलैटिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए उस एल डैश में। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझो बस खाली उतनी चीज को। ये क्या बोलना चाह रहा है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट बेटा, इसको रफ करके और अच्छी तरह आपको इसका डाउट क्लियर करते हैं। देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, एक लैटिक्स है एल जो कि हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है बेटा, 1 से लेके 30 तक दिया हुआ, 1 2 3 मतलब डिवाइड दिया हुआ है। अब दूसरा एल डैश लिया बेटा, इसी में से कुछ सबसेट कुछ एलिमेंट्स उठाए जो कि हमने उठाए 1 2 3 6, ये इसके सबसेट हो गया। ठीक है बेटा, एल दिया एल डैश दिया। अब इस एल का हमारा ऐसे डायग्राम ये होता है, सभी को पता है। नहीं पता तो बेटा फिर पीछे के लेक्चर्स देख लीजिए, वहां पे पूरा क्लियर बताया हुआ है। इस एल के लिए ये डायग्राम है। अब इस L1 के लिए क्या डायग्राम होगा बेटा? L1 के लिए 1 2 3 6 डिवीजन है बेटा। 1 हो गया, 1 2 को भी करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा। ऐसे डायग्राम डिवाइड कर रहा हूं बेटा। और 6 दोनों को करेगा तो बीच में लिख देते, 2 को भी करेगा 6 को भी करेगा। तो ये L1 का क्या हो गया बेटा? हमारा डायग्राम हो गया। L1 सबसेट का ऐसे डायग्राम हो गया, ये हमारा सभी को पता है। इतना पता हुआ, L हो गया L डैश हो गया। इस पार्ट को भूल जाओ, अभी ये सेकंड पार्ट है, इसको भूल जाओ। फर्स्ट पार्ट में हमने L1 निकाला, L हमारा दिया हुआ था, ये इसका सबसेट हो गया। ये इसका सबसेट मतलब ये 1 2 3 6 हमने इसी के अंदर से उठाया, तो L सबसेट ऑफ L है बेटा। ये तो पता चल गया होगा आपको यहाँ से। अब इसका हमें क्या निकालना है? LUB और GLB टेबल, जो कि हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं। नहीं निकाला तो कोई बात नहीं। LUB का मतलब लिस्ट अपर बाउंड, इसका है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? अपर बाउंड और लोअर बाउंड। फिर उनमें 2 एलिमेंट है, उसमें से क्या कर देंगे? L छोटा ले लेंगे, इसमें क्या है? ग्रेटेस्ट ले लेंगे लोअर बाउंड में से, वो निकालना है। अब किसका निकालोगे कि सर ये इसका निकाला है कि इसका निकाले? एल, अरे आपको सबसेट का निकाला, डेफिनेशन में दिया ना बेटा, 2 एलिमेंट इसमें से उठाना है, उसी का ही तो निकालना है। ये दिया हुआ है ना बेटा आपको, इसी के हमें टेबल निकालनी है, LUB टेबल और GLB टेबल। ये डायग्राम बनाया बेटा एल का मैंने। यहाँ से सबसे पहले इस डायग्राम से हम क्या 2 एलिमेंट उठा सकते हैं। पहले 1 का निकालेंगे, फिर 1 2 का निकालेंगे, फिर 2 2 का निकालेंगे, फिर 2 6 का निकालेंगे, फिर 6 6 का निकालेंगे, 3 3 का निकालेंगे। 6 6 का मतलब हर पेयर का निकालना है आपको। अगर हर पेयर का LUB एग्जिस्ट करता है
और हर पेयर का जीएल भी एग्जिस्ट करता है इस सबसेट एल डैश का, इस सबसेट एल डैश का, तो वो क्या कहलाएगा? सब लैटिक्स कहलाएगा, वो सबसेट सब लैटिक्स कहलाएगा बेटा। अब देखते हैं, पहले ये जितने भी है 1 2 3 6, 1 2 3 6 साइड, 1 2 3 6 इस साइड भी, दोनों साइड लिख लिया, ये एलयूबी का साइन है बेटा, ठीक है, यूनियन का। अब सभी को पता है ऐसे डायग्राम की थोड़ी खासियत फिर दोबारा से बता देता हूं, हर लेक्चर में बताते हुए आ रहा हूं। ये 1 है, ये 2 है बेटा, इसको लिखने का तरीका है 1 1 1 2 और 2 2, ठीक है बेटा। ये इसको कभी भी 2 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे डायग्राम हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ नहीं आते, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई? इसको लिखने का तरीका ये होता है। अब इसको रफ करते हैं, ठीक है बेटा। अब अपर बाउंड देखो, अपर बाउंड कैसे निकालेंगे? जब किसी में अपर बाउंड, मान लो किसी का भी निकाला, हम किसी में अपर बाउंड में 1 वैल्यू आ गई और उसका हमें एलयू भी निकालना पड़ गया, फिर तो उसमें अगर एक ही वैल्यू है वही उसका एलयू भी हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा है, मान लो इसमें 1 और 2 होता बेटा, तो हमें लिस्ट निकालना था, तो 1 और 2 में लिस्ट कौन सा है? 1। यहाँ मान लो 3 और 5 होता, तो इनमें से लिस्ट कौन सा? 3, तो यहाँ पे 3 आ जाता, ठीक है। सिमिलरली हमारा ग्रेटेस्ट में है, वो हम अभी सीखेंगे। ये पूरी टेबल बेटा कैसे बनाई है, मैंने इसके ऊपर 10 लेक्चर ले लिया अभी तक, जब से मैंने पोसेट शुरू किया है ना बेटा, वहां से लेके और आज मैं यहाँ तक कम से कम 10 लेक्चर ले चुका हूँ। सभी में ये टेबल बनवाई हुई है मैंने, सभी में सिखाया, हर लेक्चर में मैंने ये सिखाई हुई है, ठीक है। अब निकालते हैं 1 और 1 का बेटा। यहाँ देखो 1 और 1, 1 और 1 में मैंने बताया था 1 और 1 एक खुद का क्या है? सेल्फ लूप है बेटा। सेल्फ लूप है तो इसका लोअर बाउंड भी क्या, अपर बाउंड निकालना है इसका हमें, ठीक है बेटा, अपर बाउंड निकालना है। तो 1 का अपर बाउंड में कौन कौन है? 3 है, 2 है, 6 है ना बेटा। 1 से हम 3 भी जा सकते हैं, 2 पे भी जा सकते हैं, 6 पे भी जा सकते हैं। तो क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। बट इसका हमारा लोअर बाउंड क्या होगा बेटा? 1 ही होगा। तो 1 का लोअर बाउंड क्या होगा बेटा? 1 ही होगा हमेशा। सेल्फ लूप का खुद ही होता है, याद रखना आप। अब हो गया 2, 1 से लेके जाएंगे 2 पर, 1 से 2 बेटा, ये 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। 1 और 2 का अपर बाउंड क्या होगा बेटा? 1 और 2 के ऊपर, तो क्या है? 6 है, क्योंकि 1 से 3 जा सकते हैं, 3 से 6 जा सकते हैं, 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 6 जा सकते हैं। तो 6 पे दोनों से पहुंचना पॉसिबल है, 1 से भी जा रहे हैं, 6 पे 2 से भी जा रहे हैं। अब 3 का चेक कर लेते हैं, 3 से 1 से 3 तो पहुंच पा रहे, बट 2 से 3 नहीं जा रहे, क्योंकि 2 से 6, 6 से डाउन नहीं आ सकते हम लोग, तो 6 हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग और लगाना है आपको। यहाँ पे बेटा 1 और 2 के बीच में भी कुछ रिलेशन है हमारा, तो 1 और 2 का अपर बाउंड क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में भी रिलेशन है। 1 और 2 में अपर बाउंड क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 एक सेल्फ लूप है बेटा, तो 2 हो गया। अब इसमें से लिस्ट निकालना है बेटा, तो लिस्ट क्या है? 2, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2। अब 1 और 3 के बीच में निकालेंगे, 1 और 3 के बीच में, तो जाहिर सी बात है 6 होगा। क्या होगा बेटा? 6 होगा और 3 होगा, 3 और 6 में से क्या होगा? 3 होगा। फिर 1 और 6 का निकालेंगे बेटा, 1 और 6, क्योंकि इसके 6 के अपर बाउंड में तो कुछ है नहीं, बट 1 और 6 के बीच में रिलेशन अपर बाउंड क्या रहेगा? 6, और 6 से सिंगल एलिमेंट आया तो वही इसका क्या हो जाएगा? एलयू भी, ठीक है बेटा। अब निकालते हैं 2 और 1 का, 2 और 1, 1 और 2 यही है बेटा। इसका मतलब ये नहीं 2 से 1, 1 2 सेम है, तो हमने अभी निकाला था थोड़े दिन पहले, इसका क्या था? 6 और 2, और 2 हमारा लोअर बाउंड था, तो 2 हो गया। 2 और 2 के बीच में 2 ही रहेगा, 2 और 3 के बीच में थोड़ी देर पहले निकाला था 6 आएगा हमारा बेटा, तो 6 हो गया। अब यह 2 और 6 के बीच में बेटा, 2 और 6 के बीच में हमारा अपर बाउंड क्या कहलाएगा? 6 रहेगा ओनली, तो 6 ही आ गया। अब 3 और 1 के बीच में, चलो इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा बेटा। 3 और 1 के बीच में, 3 और 1 के बीच में बेटा, 3 और 1 के बीच में आपको देखने से पता लग रहा है 6 है और 3 है, इनमें छोटा कौन सा है? 3 है, 3 लिखा दो बेटा। ये इसलिए थोड़ा फास्टली करवा रहा हूं क्योंकि मैंने इसको 10 बार करा दिया है। अब आ गया 3 और 2 के बीच में, 3 और 2 के का अपर बाउंड क्या है? 6 है बेटा, तो ओनली 6 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता, कोई एज कनेक्टेड होती, तो इन दोनों के बीच का लोअर बाउंड हम निकालते, वरना इसको नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 हो गया। अब 3 और 6 के बीच में, 3 और 6 के बीच में बेटा आपको पता है अपर बाउंड में क्या है? 6 है ओनली, और 6 सिंगल एलिमेंट है, तो 6 ही रहेगा यहाँ पे। अब 6 और 1 का निकालेंगे बेटा, 6 और 1 का बेटा 6 ही रहेगा, सब में 6 6 6 ही आएगा। तो एलयूबी टेबल तो कनेक्ट हो गई, बिल्कुल सही है भाई, सारे अक्षर आ गए, सारे एलिमेंट्स भर गए, सबका एलयूबी एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात कर लेते हैं बेटा थोड़ा जीएलबी के ऊपर, ठीक है बेटा। अब बात करेंगे जीएलबी, पहले हम इनके निकालेंगे लोअर बाउंड, फिर उसका निकालेंगे जीएलबी, ठीक है बेटा। अब लोअर बाउंड 1 और 1 का बेटा, 1 और 1 का लोअर बाउंड बेटा 1 ही कहलाएगा। 1 और 2, 1 और 2 में लोअर बाउंड बेटा नीचे देखना है, तो नीचे ओनली 1 और 2 के बीच में 1 ही रिलेशन है, 1 ही आएगा। 1 और 3 के बीच में भी बेटा 1 आएगा, 1 और 6 के बीच में भी 1 ही आएगा।
अब करते हैं 2 और 1 के बीच में। बेटा 2 और 1 के बीच में फिर दोबारा से 1, 2 2 के बीच में बेटा हमारा 2 ही आएगा, सिंपल सी बात है। 2 और 3 के बीच में बेटा 1 आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 2 और 6 के बीच में बेटा, यहाँ थोड़ा देखो, यहाँ 2 और 6 के बीच में लोअर बाउंड आएगा बेटा 1 और 2, क्या आएगा, एक तो नीचे सबसे नीचे तो 1 है, तो 1 तो हो ही गया, क्योंकि दोनों पे पहुंचना पॉसिबल है। 1 से 2 पे भी जा सकते हैं, 1 से 6 पे भी जा सकते हैं, तो 1 तो हो ही गया। और 2 और 6 के बीच में भी लोअर बाउंड क्या है, 2 है, तो दोनों में ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2। अब 3 और 1 के बीच में बेटा, 3 और 1 का लोअर बाउंड क्या है, 1 ही है ओनली, तो 1 ही लिख दिया। 3 और 2 का लोअर बाउंड क्या है बेटा, 1 ही है, तो 1 ही लिख दिया। अब बता 3 और 3 के बीच में बेटा 3 और 1 है हमारा लोअर बाउंड में, बट हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। अब 3 और 6 के बीच में बेटा सिंपल सी बात है, हमारा 3 है, तो सिमिलरली सबका निकाला, तो इसकी भी GLB टेबल एग्जिस्ट कर गई बेटा। अब जब दोनों टेबल एग्जिस्ट कर गई बेटा, क्या है, दोनों टेबल एग्जिस्ट कर गई, तो बेटा वो ये क्या है, जो ये L है, ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा L का। L1 किसका सबसेट होगा, L का, मतलब ये क्या हो गया, सब लैटिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब लैटिक्स कहलाएगा। अब पता चल गया सब लैटिक्स क्या होता है बेटा। अब इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने एक और यही सेम एग्जांपल है, इसमें थोड़ा रफ कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जांपल ले लिया, एक और सबसेट ले लिया L2। अब L2 का डायग्राम क्या बनेगा बेटा, 1 2 5, 1 हमारा 5 को करेगा, ये डायग्राम हो गया। और मैं आपको 1000 बार बता दिया कि जिसकी चोंच ऊपर से ओपन रहेगी या नीचे से ओपन रहेगी, वो कभी भी उसका LUB या GLB एग्जिस्ट नहीं करेगा, हर मतलब हर पॉइंट पे। जैसे 1 1 पे देखो, यहाँ पे देखो 1 1 पे, तो मान लो 2 और 5 के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, यहाँ 2 और 5 के बीच में अगर रिलेशन चेक करें हम लोग, तो 2 और 5 का अपर बाउंड क्या कहलाएगा, मेरे को ये बताओ पहले, अपर बाउंड क्या रहेगा 2 और 5 का, कुछ है ऊपर तो कुछ नहीं है, तो 5 हो गया बेटा। और 2 और 5 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो 2 और 5 के बीच में तो कोई GLB या अपर बाउंड, तो LUB कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हमारा, गलत तो नहीं बोल रहा, तो बेटा इसलिए इसका LUB ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आपको देखने से पता लग रहा है कि ऊपर की तरफ अगर हम जा रहे हैं, इसका 2 और 5 का अपर बाउंड निकालते तो आ ही नहीं रहा। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है बेटा पहले क्या था, इन दोनों के बीच में एक लाइन्स रहती थी, इसलिए उनके बीच में रिलेशन था, तो यहाँ पे कोई लाइन ही नहीं है बेटा, तो इसलिए इसका LUB ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब इसका LUB ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा हर पॉइंट के ऊपर, तो ये सब लैटिक्स हो ही नहीं सकता। क्या है, ये सब लैटिक्स हो ही नहीं सकता, तो L2 इज नॉट सब लैटिक्स ऑफ L। तो बेटा मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 एग्जांपल देके दिखा दिया कि लैटिक्स, ये L1 तो सब लैटिक्स है, बट L2 सब लैटिक्स नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो अगले लेक्चर में क्या सीखेंगे बेटा, ये टाइप्स ऑफ लैटिक्स हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ये 5 टॉपिक बेटा, कि कंप्लीट लैटिक्स क्या होता है एग्जांपल के साथ, बाउंडेड लैटिक्स क्या होता है, आइसोमॉर्फिक डिस्ट्रीब्यूशंस और कॉम्प्लीमेंट्री लैटिक्स क्या होता है। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, ये देखो, पहले यहाँ पे थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना। मैंने सबसे पहले आपको ग्राफ थ्योरी पढ़ाया था कि सारे ग्राफ कैसे कैसे होते हैं, उसके बाद मैंने रेकरेंस रिलेशन कराया बेटा इसी में, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके बाद मैंने एडवांस अलजेब्रा के कुछ टॉपिक थे वो करवाए इसी के अंदर, फिर मैंने इसके अंदर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कराया आपको, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वाले वो करवाए सारे, एडजेंसी मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिक्स यहाँ पे करवाए। उसके बाद मैंने पोसेट करवाया। अब पोसेट में बेटा हम चीज अलग अलग लिख लो। पोसेट के बाद मैंने हेसे डायग्राम सिखाया आपको, इसको हम 7वां टॉपिक मान सकते हैं। फिर मैंने इसी से मैंने आपको मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट सिखाया। इसके ही बाद मैंने आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट सिखाया। इसके बाद मैंने आपको अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड सिखाया बेटा। इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया, LUB एंड GLB सिखाया, लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसके बाद मैंने 12वां टॉपिक आपको क्या सिखाया बेटा, जॉइंट सेमिलैटिक। 13वां टॉपिक क्या सिखाया, मीट सेमिलैटिक। 14वां टॉपिक क्या सिखाया बेटा, लैटिक्स। और आज 15वां टॉपिक मैंने आपको क्या सिखाया इसी के अंदर, सब लैटिक। और अभी 16 चैप्टर क्या होगा, टाइप ऑफ लैटिक्स, टाइप ऑफ लैटिक्स। और बीच में एक टॉपिक और आ गया, देखो मैं अभी बता देता हूँ, वो जर्नल सभी को आता है, बट कुछ बच्चों को डाउट होगा कि पिछले लेक्चर में सर आपने बोला था कि प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिक्स क्या होता है। बेटा तो ये होती है प्रॉपर्टीज जो आपने सभी जगह पढ़ा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, A + B = B + A। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, A × B × C = A × B × C, ब्रैकेट्स लगा दो आगे पीछे यार, ये वही प्रॉपर्टी है। बट इसमें क्या LUB का, एक में LUB का साइन आ गया, एक में GLB का साइन आ गया बेटा, अपर बाउंड और लोअर बाउंड, यूनियन और इंटरसेक्शन के साइन लगा दिए। बाकी सारी प्रॉपर्टी आपको ये पढ़ी हुई है आप लोगों ने, 10th से शुरू हो जाती है ये प्रॉपर्टी सारी, सेट रिलेशन एंड फंक्शन में,
तो सारी प्रॉपर्टी जर्नल है, आपके सामने डिस्प्ले पे शो हो रही है, पढ़ भी सकते हो। वैसे कुछ पढ़ाने वाली बात नहीं है, मैंने बता दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी सब आपने पढ़ी हुई है। तो ये था बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिक्स भी, ठीक है। तो आपको अभी टाइप्स ऑफ लैटिक्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा। और हाँ, मैंने एमएससी के अभी तक अप्रोक्सीमेट 10 से 15 मैथ कंप्लीट करा दिए हैं बेटा। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो बेटा। अभी एक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। अगर बाय द वे टेलीग्राम हमारा बंद होता है गवर्नमेंट्स की तरफ से, तो हम व्हाट्सएप आप कंटिन्यूस कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप आप ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ऑलरेडी मैं कंटिन्यूस व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल बंद हो सकता है, इस पर सारा डाटा अवेलेबल है, पुराने वीडियो लिंक, सारी पीडीएफ्स वगैरह, क्वेश्चन पेपर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो व्हाट्सएप पे अभी ज्वाइन हो जाइए, सब कुछ अभी आगे से आपको व्हाट्सएप पे भी मिलता रहेगा अगर टेलीग्राम बंद होता है तो। ठीक है, मजे करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।